दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि जो खाना होता है उसी से ही हमारी धरती पर रहने वाले इंसान और जीवों का जीवन चलता है। लेकिन जहाँ बात हो इंसानों के खाने की, तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो घर का खाना जो कि सेफ और सिक्योर रहता है, या फिर बाहर का चटपटा खाना जैसे कि भजिया, समोसा, आलू वड़ा, पकौड़ी, पानी पूरी, जलेबी। और अगर मेरे से गलती से कोई आइटम रह गया है तो आप उसे भी इंक्लूड कर लेना। तो आज मैं इन चीजों के बारे में आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने वाला हूँ जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे और आगे से सावधान भी हो जाओगे, क्योंकि कोई गोलगप्पे के पानी में यूरिन मिला रहा है और कोई खाने को मक्खियों के बीच में बना रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल के साथ, जो कि है रियलिटी ऑफ आउटसाइड फास्ट फूड। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में खाने की देवी को अन्नपूर्णा माना जाता है और खाने को काफी सम्मान की नजर से देखा जाता है। और वो दोस्तों इसलिए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनको काफी ध्यान से और काफी साफ सुथरे तरीके से रखा जाता है। लेकिन जरा एक नजर इस सब्जी वाले पर डालिए, जो कि अपनी लेबर को बचाने के लिए सब्जी को किस तरह धो रहा है। दोस्तों, ये सब्जियों को धोने के लिए गटर के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सब्जियां साफ हो रही हैं या और भी गंदी, ये कमेंट करके आप मुझे बताना। दोस्तों, इस सब्जी वाले को जरा सी भी ये परवाह नहीं है कि जब ये सब्जियां किसी ग्राहक के पेट में जाएंगी तो उस ग्राहक की सेहत का क्या होगा। और दोस्तों, ये अकेला ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया में इस तरह की काफी सारी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। बस अगर हमें किसी चीज की जरूरत है वो है सिर्फ सतर्क होने की। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो चाय पीते हुए देख रहे हो और साथ में रस के भी मजे ले रहे हो तो रुको जरा, तो पहले इस क्लिप को देख लो, उसके बाद रस खाना, क्योंकि इंटरनेट पे वायरल हुई इस वीडियो को हर कोई देखकर हैरान हो गया। दोस्तों, ये वीडियो रस के पैकेजिंग एरिया की है, जहाँ पर एक इंसान रसों को पैरों के नीचे दबा के बैठा है और वो उन्हीं रसों को पैक भी कर रहा है। और इसके ऊपर से इसने और क्या किया वो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये आदमी उन रसों को पैक करते समय उनको अपनी जीभ से चाट के रख रहा है। अब इसके पीछे इसकी क्या मेंटेलिटी है वो कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि सबका फेवरेट होता है, यानी कि गोलगप्पा, जिसे कि हम पानी पूरी या फिर फुलके के नाम से भी जानते हैं, जो कि सबका फेवरेट होता है। और काफी सारे लोग तो इसमें कंपटीशन भी करते हैं। दोस्तों, गोलगप्पे का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है उसका पानी। अगर आप गोलगप्पे में से पानी निकाल दो तो लोग अपनी जिंदगी से गोलगप्पे को निकाल देंगे। लेकिन जरा आसाम के गुवाहाटी से आई एक छोटी सी वीडियो को देख लो, जिसको देखकर आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिरकार गोलगप्पे का पानी इतना चटपटा कैसे होता है, जिसमें आप साफ सीधे तरीके से ये देख सकते हैं कि किस तरह ये पानी पूरी वाला गोलगप्पे के पानी में अपना पेशाब मिला रहा है। दोस्तों, ये कोई नहीं जानता कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये वीडियो काफी शर्मनाक और गुस्से से भर देने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से इसके धंधे को बंद करवा दिया गया था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ताकि आगे से ये ऐसा कुछ ना करे। लेकिन दोस्तों, गोलगप्पे वाला पूरी दुनिया में ये अकेला तो है नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे हैं। तो आप एक और ये क्लिप देखिए, जिसमें कि ये पानी पूरी वाला जब भी ये पानी पूरी के पानी को मिलाता है तो किस तरह वो अपना पूरा हाथ उस पानी में डाल देता है और इसके हाथ में लगी धूल, मिट्टी और पसीना सब कुछ उस पानी में मिल जाता है। दोस्तों, आपको ये क्लिप देखकर हैरानी जरूर हो रही होगी। दोस्तों, इन्हें श्रम लिहाज नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अब इसी को देख लो, ये किस तरह अपने प्राइवेट पार्ट को खुजाकर और फिर उन्हीं हाथों से आपको सर्व भी करते हैं। और अब ये क्लिप भी देखिए कि जिस बर्तनों में ये आपको खाना सर्व करते हैं, कि आखिरकार वो उन बर्तनों को धोते कैसे हैं। जैसे कि इस क्लिप को देखिए, ये किस तरह ग्राहकों की झूठी प्लेट को नाली के पानी से धो रहा है। अब ये प्लेटें साफ हो रही हैं या फिर और भी गंदी, ये आप मुझे
कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मेरा आपको ये क्लिप दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि आप जब भी कोई बाहर की चीज खाएं तो इन सब चीजों से सतर्क रहें। दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि जब भी रेस्टोरेंट में काफी बड़े पैमाने पर खाना बनता है तो वहाँ पर आटा गूंदने की काफी बड़ी समस्या होती है, जिसके लिए कई बार अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस आटा गूंदने की चुनौती को किसी दूसरे के लिए पनौती बनाना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जैसे कि इस क्लिप को देखिए, ये आदमी किस तरह पैरों से आटे को गूंद रहा है और फिर इन सब चीजों से कुछ ना कुछ आइटम बना के वो अपने कस्टमर को सर्व भी करेगा। अब ये तरकीब थी या फिर काम चोरी, आप मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों शादी के मौके पर दूल्हा दुल्हन के लिए गिफ्ट आते हैं, लेकिन जो शादी में मेहमान आते हैं वो तो सिर्फ वहाँ पे खाने के पर्पज से आते हैं और शायद हम सभी इसी तरह शादी को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन हमें उस जगह का भी ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर ये खाना बनता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाता हूँ जिसको देखकर आप हैरान जाओगे। अब शादी में रोटी बना रहे इस लड़के को ही देख लो कि ये लड़का किस तरह रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर थूक देता है और फिर उन्हें सेक देता है। दोस्तों आप ये तो जानती हैं कि हमारे कल्चर में पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद ही हम खाना शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे इस आदमी ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं और इसको जो भी सजा मिले वो इसके लिए कम ही होगी। लेकिन दोस्तों जब ये वीडियो वायरल हो गई तो शादी को करवाने वाले इंसानों ने इसको ढूंढ ही निकाला और इसकी तबीयत से धुलाई की और फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों अपने बाजारों में बिकने वाले चमकदार फल और सब्जियों को तो देखा ही होगा, जिसको घर में लाने के बाद आप उसको काफी मजे से खाते हो। फिर बेशक आप उस फल को खाने के बाद बीमार हो जाओ या फिर फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाओ, क्योंकि दोस्तों जो शाइन इन फल और सब्जियों पर होती है वो नेचुरली नहीं होती बल्कि इनको चमक दी जाती है। लेकिन कैसे? दोस्तों ये चमक दी जाती है आपके गाड़ी को चमकाने वाले पॉलिश वाले स्प्रे से, जिससे कि आपकी गाड़ी एकदम चमक जाती है और इसी से उन फल और सब्जियों को चमक दी जाती है। और दोस्तों जिन फल और सब्जियों पर ये स्प्रे करते हैं वो ताज़ी नहीं होती बल्कि वो भी काफ़ी दिनों की बासी होती हैं। और अगर इस टाइप की चीज़ें हमारे पेट में जाएंगी तो वो हमारे पेट में क्या क्या पॉलिश करेंगी वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये सब चीज़ें करना इनको प्रोफेशनल लगता है और इस चीज़ का इन पे कोई असर नहीं पड़ता कि आखिरकार इन पे भरोसा करने वाले इनके ग्राहक जब ये चीज खाएंगे तो उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और दोस्तों कई लोग तो सब्जियों को इंजेक्शन लगाकर उनको एक दिन में काफी बड़ा कर देते हैं। और दोस्तों इस बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि 24 घंटे में वो एक सब्जी को पूरा तैयार कर देते हैं और उसे बाजार में बेच आते हैं। अब इस चीज़ का असर वही जानता है जिन्होंने इस सब्जी को खाया होगा। दोस्तों वैसे इन लोगों को जो भी सज़ा दी जाए वो कम है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि आखिरकार ऐसे लोगों को क्या सज़ा देना ठीक होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।